जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। और आप सभी देख सकते हैं अभी हम उपस्थित हैं माँ त्रिपुर सुंदरी मरी माई मंदिर, जो न्यू लोको रेलवे कॉलोनी बिलासपुर के बीच है। आइए यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे, श्रद्धालुगढ़ से बात करेंगे। और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो उसके लिए मैं आप सभी को 2 लाइन कहना चाहूँगा। नवरात्रि की जोत जलाएंगे, माँ ब्रह्मचारिणी को शीश झुकाएंगे, संकट सारे दूर करेंगे, ध से भक्ति के फूल चढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और आप सभी को जो है यहाँ के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देते हैं और श्रद्धालुगढ़ से बात करेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ मेरा नाम शीतल मटरेजा है और मैं यहाँ मतलब 22 साल हो गए मेरे को रहते, और मैं 22 सालों से आ रही हूँ यहाँ। कंटिन्यू। हाँ जी। क्या आस्था है, क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, क्या कहना चाहेंगे? आस्था तो सभी की रहती है और माता रानी पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब जो कुछ भी है आज हमारे पास सब उन्हीं की कृपा से है। उपवास है आज? हाँ, नहीं, मैं पहला, पंचमी और सप्तमी रखती हूँ। जी, चलो धन्यवाद। अच्छा, मरी माई मंदिर में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं हम, चैत्र नवरात्रि में भी आते हैं और कार्तिक नवरात्रि में भी आते हैं। शुभ नाम? विकास रोहरा। कहाँ से? हेमू नगर। यहाँ तो हम बचपन से आ रहे हैं, आज हमको 35 साल हो गए। पहले मम्मी लेके आती थी, फिर हम खुद आए। उपवास रहते हैं? मेरी वाइफ रहती है, मैं नहीं रहता हूँ। चलो धन्यवाद। ठीक। शुभ नाम? गणेश दास। कहाँ से हैं? मेरे अन्नपूर्णा कॉलोनी गणेश नगर से, बिलासपुर। यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ कम से कम 25-30 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। क्या आस्था है, क्या मान्यता है? माई का यहाँ बहुत बड़ी आस्था है। जो भी अपने श्रद्धा के लिए आते हैं, अपना मनोकामना लेकर, उनकी मनोकामना आज तक सभी की पूरी हुई है। और यह मंदिर 125 साल पुराना है और यहाँ अभी वर्तमान में 1100 ज्योत कलश जल रहे हैं और डेली श्रद्धालुओं का भक्त यहाँ लगे तांता लगे रहता है। भूत प्रेत के लिए विशेष माना जाता है? हाँ, भूत प्रेत के लिए, और जिसकी संतान नहीं होती उसकी भी प्राप्ति यहाँ बहुत ही होती है। और जो भूत प्रेत की बात करें, उसके झाड़ फूक के लिए मान्यता बहुत है यहाँ की माता की। प्रमाणिकता के पास यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं। आप श्रद्धालुओं से मिल के ये कह सकते हैं। बहुत सारे लोग का 2-2 साल, हमारे घर में हमारे साले की नहीं होती संतान, उसके 4 साल बाद उनका भी यहीं से हुई, उनके आशीर्वाद से। चलो धन्यवाद। मुक्ता तिवारी। कहाँ से? कासिम सोम गली। कहाँ? कासिम पारा सोम गली। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब होगा 3 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पहली बार आए हैं कि नहीं आते हैं, अभी हम आ ही जाते हैं करीब जब से यहाँ आए। तो क्या मन्नत है? मन्नत तो कुछ नहीं है, बस यही कि माता रानी सबको खुश रखे, हम सब लोग जो भी हैं। उपवास रहते हैं? हाँ, 3 दिन रखती हूँ। आज हैं? हाँ, आज नहीं हूँ, कल थी। बैठकी, पंचमी, अष्टमी करती हूँ। चलो धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच तरुण आचार्य जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं। तो स्वागत है आचार्य जी आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बार और आपसे रूबरू हुए थे, कैसा माहौल है अभी नवरात्रि में? दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? चैत्र नवरात्र कल से प्रारंभ हुआ है और इस बार चैत्र नवरात्र 8 दिन का है। कल विधिवत घट स्थापना करके, मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करके माँ की पूजा अर्चना सभी भक्तों ने, मंदिर समिति ने, हम प्रारंभ किए हैं। आज दूसरा दिन है, चंद्रघंटा माता का दिन है। आज माँ भगवती की विधि विधान के साथ सुबह अभिषेक पूजन, हाँ ब्रह्मचारिणी, और विधिवत माँ का श्रृंगार करके विधिवत माँ का आज पूजा अर्चना किया गया। यहाँ पास माँ को डेली प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन और 365 दिन माँ को नए नए साड़ी से श्रृंगार किया जाता है। विशेषता ये है कि 7 दिन पे जो हमारे नवग्रह हैं उसके हिसाब से माँ के साड़ी का रंगों से श्रृंगार होता है। और माँ यहाँ पास जो हमारे सदानंद बाबा जी थे
उनको माँ स्वप्न में यहाँ अपनी उपस्थिति के बारे में बता के यहाँ पास आई हैं। वो शिला रूप में थी, जिनका विधिवत 1933 के बाद जीर्णोद्धार हुआ और माँ को एक भव्य रूप दिया गया, जो माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में हम आज उनको पूजते हैं। और यहाँ के ग्रामवासी इनको मरीमई माता के नाम से जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, क्योंकि यहाँ बिहड़ जंगल हुआ करता था, तो उस हिसाब से लोग उनको मरीमई माँ के रूप से भजन माना जाता है। हाँ, ये भी बोला जाता है, हमारे बाबा बोलते थे कि माँ का जो भभूति होती है, जो माँ को हवन धूप दिया जाता है, वो भभूत बहुत सिद्ध है और वो आज भी माँ का मेन प्रसाद है। और आज भी लोग यहाँ आते हैं प्रसाद लेने के लिए, भले नारियल दो और भी प्रसाद देते हैं, लेकिन भभूत का प्रसाद ज़रूर लेते हैं। ऐसा लोगों की भी मान्यता है और ऐसा भी वो है कि कोई ऊपरी बाधा है या कोई भी चीज़ है, माँ का दर्शन करने से भी ठीक हो जाता है और भभूत खाने से भी उनको बहुत राहत मिलती है। और यहाँ की कपूर क्रिया भी एक बहुत विशेष है कि जो भी माँ के दरबार पे आता है अपने कष्टों को लेके, जो इस सब चीज़ों से पीड़ित है, कपूर क्रिया अगर यहाँ की जाती है, उनका कपूर उधारते हैं, तो उससे भी उनको बहुत राहत मिलता है। जो उपवास रहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे उपवास रहें, क्या कहना चाहेंगे? ये तो नवरात्रि का पर्व है, सब माँ को भक्ति के लिए अपने अपने रूप से माँ को अपनी पूजा को अर्पण करते हैं। कोई माँ को भजन पूजन करता है, कोई व्रत रह के पूजन करता है, कोई पाठ करता है। सब भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति है, जो माँ को अपनी पूजा को अर्पण करते हैं। चलो एक और सवाल रहेगा आपसे, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों में क्या अंतर है? शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा के प्रतिमा की विशेष रूप से पूजा होती है और माँ दुर्गा पंडाल में विराजमान होती है और उसमें हम 9 रूपों की सेवा पूजा करते हैं। और चैत्र नवरात्र में क्या है, ये हिंदू नव वर्ष से चालू होता है और इसकी विशेषता हिंदू धर्म में विशेष है चैत्र नवरात्र पर्व की। और इस समय की साधना कठिन होती है, क्योंकि ये गर्मी का समय होता है। इसमें माँ का व्रत पूजा करना बहुत कठिन साधना होती है, ये एक प्रकार की। हाँ हाँ, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, माँ की ललिता सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है और देवी भागवत का पाठ चल रहा है और देवी चंडी का पाठ भी चल रहा है। मेरे द्वारा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। यहाँ 9 दिन तक विशेषता और क्या क्या रहेगा विशेष? डेली माँ की पूजा अर्चना विशेष रूप से होती है और अष्टमी के दिन माँ के 108 स्वरूप को कन्या के रूप में भोज कराया जाता है और नवमी के दिन विधिवत, हाँ 108। ये माँ ने स्वप्न के माध्यम से पहली बार बताया था कि जब हम लोग पहले 9 कन्या खिलाते थे तो बाकी कन्या आती थी, तो जो विधि था हम लोग 9 की करते थे, लेकिन माँ से एक ऐसी प्रेरणा मिली कि इसको 108 रूप में करना चाहिए। ये अभी 9 इस साल 9वां साल है जो हमने 108 पर बैठाते बाहर? नहीं, बाहर इसका पंडाल सजता है और विधिवत पूर्ण रूप से उनकी पूजा अर्चना करके उनको भोग करा के और माँ का आशीर्वाद लेके उनको भेजते हैं। तो जितने बहनें माता बहनें आते हैं, हाँ, ठीक 11 बजता है माँ उपस्थित हो जाती हैं पूरे। हमको रुकना नहीं पड़ता है, समय पे सब आ जाती हैं। सब कुंवारी रहते हैं? सब कुंवारी, सब नहीं कुंवारी बच्ची, हाँ सब 8 साल वाली कन्या है। बिलासपुर से रहते हैं कि बाहर के भी? नहीं, लोकल आसपास के मोहल्ले के सब बच्चों को जानकारी है कि इस दिन विशेष रूप से यहाँ पूजा भोग प्रसाद दिया जाता है और तो उपस्थित होते हैं वो सब। चलो महाराज जी, बात करके अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे जितने श्रद्धालुगण आज देख रहे हैं आपको? सबसे यही कहना चाहता हूँ कि माँ का सबसे प्राचीन सिद्ध मंदिर है बिलासपुर शहर का, और सब आइए माँ का दर्शन लीजिए और जो भी जिस भी चीज़ से पीड़ा से पीड़ित हैं, माँ के एक बार दर्शन कीजिए। आपका मनोबल इच्छा शक्ति बढ़ेगी माँ को देखने के बाद। पुनः धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे बीच महाराज जी थे, काफ़ी अच्छे से यहाँ के बारे में बताया। उम्मीद है वीडियो आप सभी काफ़ी पसंद आया होगा। बने रहिए ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही खबर के लिए। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। अपोलो हॉस्पिटल के पास अम्बा पार्क है ना, उसके पीछे रहते हैं, लोकनाथ विहार से। कब से आ रहे हैं? हम लोग बहुत साल हो गए हैं। करीब उपवास है? उपास नहीं है, नहीं। हाँ आस्था श्रद्धा। हाँ हाँ, ये तो है मिस्टर, आइए ना बात। चलो, जय माता दी। जय माता, ये भी बात करेंगे। हाँ, ये इंटरव्यू मतलब पूछ रहे हैं सब। हाँ, हम लोग बहुत सालों से आ रहे हैं मरीमाई मंदिर। बहुत अच्छा लगता है हम लोग के यहाँ पे आने से। कभी कभी तो ऐसा लगता है बिना बोले हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाता है एकदम।
कभी कभी लगता है हम लोग को ऐसा लगता है कुछ परेशानी आ रही, बहुत परेशानी आ रही, लेकिन ऐसा महसूस होता है जब परेशानी पास में आती है तो अपने आप छटते जाती है, दूर हो जाते हैं। उपवास रहते हैं? नहीं, उपवास तो नहीं, पहले अभी हम लोग को क्या शुगर का प्रॉब्लम है और मेरा एज भी 66 साल हो गया है, 66 साल हो गया, थोड़ा सा उपवास रहने में फिर भी रहते हैं हम लोग, जैसे शिवरात्रि वगैरह सब बातें हैं। लेकिन हर साल 2 बार हम महामाया के दर्शन करते हैं। वो महामाया के दर्शन से हम लोग को दर्शन ईजी होता है, जाते हैं हम लोग को दर्शन तुरंत हो जाता है, एकदम से कितनी भी भीड़ रहे दर्शन हो जाता है। जय माता। जय माता। माँ त्रिपुर सुंदरी के सिद्धपीठ माता के स्थान पर 1100 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए हैं, जिसमें तेल और घी दोनों कलश हैं। ये लगभग सबसे ज़्यादा ज्योत निसंतान दंपतियों की हैं, जिनकी माँ ने सुनी कोख को भरा है और जिन्हें संतान मिली हैं कन्या के रूप में, पुत्र के रूप में। सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं और वो सारे भक्त मनोकामना दीप प्रज्वलित कराते हैं। और माँ यहाँ पर संतान दानी के रूप में भी मनोकामना पूर्ण करते आ रही हैं। और 1992 में सर्वप्रथम निसंतान दंपतियों के द्वारा पहली बार ज्योत कलश की स्थापना की गई थी। उसके बाद से यह ज्योत प्रज्वलित करने की परंपरा चालू की गई और आज 33 साल हो गया है इसको। तब से ये मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करते जाए, दिनों दिन माँ की ज्योत बढ़ते जा रही हैं और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। बढ़ता है तो उसके लिए व्यवस्था ये है कि समय पे जो आ जाते हैं उनको कलश मिल जाता है और 1100 के बाद हमारा लिमिट है। 1100 के बाद हम एक सामूहिक कलश की स्थापना करते हैं, जो माँ की घट स्थापना जहाँ होती है वहाँ जलाते हैं, जिसमें छोटा सा सहयोग लिया जाता है जो भी भक्तगण, और उस सामूहिक ज्योत की व्यवस्था करके उनकी भी मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। और ये जो कराते हैं निसंतान दंपति, हाँ, तो वो हर साल कराते हैं कि एक ही बार? नहीं, हर बार 3 साल जलाते हैं। वो उनसे वो मनोक्ति करते हैं कि माँ हमको संतान मिल जाएगी तो हम मनोकामना ज्योत 3 साल जलाते हैं। दर्शन करने को आए हैं ज्वाला माता के। कहाँ से? ये हम झोपड़ा पारा। नाम? सरोज। कब से आ रहे? जी, कब से आते हैं? तो पहली बार है कि? नहीं, हर साल हर साल। जी। ठीक। रामलीलाल वर्मा, जो मौका बिलासपुर में रहता हूँ और माता जी की इतनी श्रद्धा रखता हूँ कि मैं उनके दर पर हमेशा हर साल, मैं 2019 से मैं मौका बिलासपुर में आया हूँ। मैं CSF से रिटायर होकर आया, जब से मैं माता जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ और यहाँ पर इतना श्रद्धा मिलता है, इतना आत्मा को शांति मिलती है और जो भी माता को बोलता हूँ वो माता जी पूर्ति करती हैं। ऐसे ऐसे माता को हम सतत नमन प्रणाम चरण स्पर्श हमेशा के लिए कर रहा हूँ, उनके ऊपर में सिर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ उनको। यही उपास तो नहीं रखता हूँ, परंतु मेरी श्रद्धा है कि हर साल आता हूँ और मैं यहाँ ज्योत जलाने के लिए आता हूँ और बढ़िया पंडित जी लोग बढ़िया उनको दर्शन कराते हैं और सभी उनकी सेवा भक्ति से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। नाम? मैं डॉक्टर गीता होता। होतन कहाँ से? मैं नूतन चौक सरकंडा में रहती हूँ और आज नवरात्रि का ये पहला दिन है, दूसरा दिन है और मेरे को यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत पहले से यहाँ जुड़ी हुई हूँ। कब से आ रहे हैं? मैं करीब 2018 से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और माई का दरबार वाकई में लोगों का आस्था का विषय है और मैं तो यही कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से विशेषता माई साक्षात है यहाँ पे, मैंने जो अनुभव किया है और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो माता का शक्ति है, आप यहाँ जब तक नहीं आएंगे और इनका आप दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं और कहना और करनी में अंतर होता है। तो जब तक आप नहीं आएंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे मेरी बातों को। तो आप यहाँ आइए और दर्शन करिए। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर बिलासपुर में ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जिन्हें लोगों को जाना चाहिए और हम जितनी भी महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारी महिलाओं को, शक्ति स्वरूपा को नमस्कार करती हूँ। हाँ, उपास हूँ, बट 9 दिन का नहीं हूँ, पर छोड़ के गैप में रहती हूँ। नहीं, मैं कल थी उपास।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद।